मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट का एग्जाम 13 सितंबर यानी रविवार को होगा। हाल ही में हुई जेईई के मुकाबले ये परीक्षा एनटीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जेईई के लिए शहर में महज 3 सेंटर पर 8000 प्रतिभागियों ने परीक्षा दी थी। मध्य प्रदेश में 58,800 छात्रों के लिए 144 सेंटर हैं। पिछले साल हुई परीक्षा में 54,400 छात्रों के लिए 84 सेंटर बनाए गए थे। नीट के लिए 63 सेंटर बनाए गए। एक ही दिन में एक ही वक्त पर इन सेंटर्स में करीब 20,000 छात्र परीक्षा देंगे। एनटीए ने कोरोना से सुरक्षा सहित परीक्षा की गोपनीयता के लिए भी सख्त निर्देश इस बार जारी किए हैं। एक रूम में सिर्फ 12 छात्र बैठेंगे। वहीं छात्रों और कर्मचारियों को 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने होंगे। भले ही हाथ साफ हों, गंदे नहीं दिख रहे हों, लेकिन हाथ धोना जरूरी होगा। इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग भी 20 सेकंड तक करने के लिए कहा गया है। बगैर फेस मास्क के परीक्षा में कोई भी शामिल नहीं हो सकेगा। वहीं परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूरा जोर कोविड की गाइडलाइन के पालन पर है। इस बाबत सभी केंद्रों को सख्त और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना होगा। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कोरोना पॉजिटिव छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जिन छात्रों को सर्दी, खांसी, बुखार सहित कोरोना के अन्य लक्षण होंगे, उन्हें आइसोलेशन रूम में बैठाया जाएगा। हर सेंटर पर आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है। जेईई के बाद राज्य सरकार अब नीट प्रतिभागियों को भी निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। परिवहन सुविधा के लिए mapit.gov.in/covid19 पर पंजीयन करवाया जा सकता है। और चलिए रुख करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की तरफ। क्या कुछ वहां पर कल हम नज़ारे देखेंगे, उसकी जानकारी लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ पीयूष पारे जोड़ रहे हैं। पीयूष, जो नियम हैं वो बता दिए गए हैं। दरअसल कोरोना के चलते इस बार गाइडलाइन बेहद सख्त हैं। क्या कुछ इंतजामात आप इंदौर में बने सेंटर्स में देख पा रहे हैं? देखिए सोहेल, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल का ये चुनौतीपूर्ण दौर है और इस बीच में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कराना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लिहाजा यहाँ पर अब नीट की जो एग्ज़ाम होना, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसके लिए साफ तौर पर ये गाइडलाइन तय की गई है कि सेंटर्स पे आने वाले तमाम स्टूडेंट्स का जांच होगी, स्कैनिंग होगी, सैनिटाइजेशन उन्हें करना पड़ेगा और साथ ही सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं उनके यहाँ पर हाथ भी धुलवाए जाएंगे। इसके साथ ही जो सेंटर्स पर तमाम टीचर्स तैनात किए गए हैं और जो भी स्टाफ रहेगा उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इंदौर की हम लोग बात करें तो 60 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। 20,000 के तकरीबन यहाँ पर स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है। राज्य शासन ने विशेष इंतजाम यहाँ पर किए हैं। अलग अलग जो जिलों से छात्र आ रहे हैं इंदौर में, उन छात्रों को कैसे सेंटर्स तक पहुँचाया जाए और सुरक्षित फिर से उनको घर पर उनके वापस जो है वो भेजा जाए, इसके लिए भी साफ तौर पर राज्य सरकार पूरी तरह से यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर चुका है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जेईई की पिछले दिनों जो परीक्षा हुई थी सोहेल, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम क्राइटेरियाज जारी किए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट, यानी कि अगर भीड़ जुटती है किसी सेंटर पर तो उसका मैनेजमेंट कैसे हो, इसके लिए भी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। एहतियात बरते जाएंगे। अगर कोई भी छात्र बीमार पाया जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उससे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ा चुनौती है और ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इन गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए लगातार यहाँ पर जो है दिशा निर्देश जारी कर चुका है। बहरहाल अब कल जो एग्ज़ाम्स होंगी उसमें किस तरीके की व्यवस्था होगी, क्योंकि सिंगल पेपर होना है। दोपहर 2 बजे ये पेपर शुरू हो जाएगा और उसके पहले यानी कि तकरीबन 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर्स पर तमाम प्रतिभागी को पहुँचना जरूरी है। समय पर नहीं पहुंचने वाले छात्रों को एग्जाम सेंटर में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक क्लास में यहाँ पर 12 छात्रों से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सोहेल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइन भी सख्त बनाई गई हैं। दरअसल परीक्षा पहले से विवादों में रही थी। कई लोगों ने इसको गलत ठहराया था और कहा था कि नीट और जेईई की परीक्षाएं इस साल नहीं कराई जानी चाहिए या फिर उनको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। ऐसे में जब परीक्षाओं को कराने का फैसला ले लिया गया तो इसे एक चुनौती के तौर पर अब सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। तमाम इंतजामात इस तरह के किए जा रहे हैं कि संक्रमण ना हो, हर एहतियात का ख्याल रखा जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो, साबुन का इस्तेमाल हो और इसके अलावा कोरोना संक्रमित
या संक्रमण के लक्षण दिखने वालों को एक अलग आइसोलेशन रूम में बैठाया जाए, उन्हें आम स्टूडेंट्स के साथ मिक्स ना किया जाए। अब देखना होगा कल क्या कुछ नज़ारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पर नजर आते हैं।